जो 2022 में 8% मिलावटी पेट्रोल मिलता था, अचानक सरकार ने 2025 में E20 मतलब 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल भारत में शुरू कर दिया। Petrol adding 20% ethanol nationwide 5 years ahead of schedule. इथेनॉल पेट्रोल से काफी सस्ता होता है, तो पेट्रोल सस्ता हो जाना चाहिए था, लेकिन पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 8 से बढ़ाकर 20% कर दी गई और पेट्रोल के प्राइस 8% से 10% और बढ़ा दिए गए। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। E20 इथेनॉल वाले मिलावटी पेट्रोल के कारण गाड़ियों का सीधा एवरेज 10 से 15% गिर गया। देश की सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। पिछले 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अभी मैं अब एक बार इधर करिए, जो माइलेज देखिए 6.3। द रीजन इज E20 पेट्रोल। वैसे तो E20 की मैं भी सपोर्ट में हूँ, लेकिन भारत में E20 कंपेटेबल गाड़ियां ही नहीं है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। कारण इंजन जल्दी खराब होने लगे और इंजन में लगे रबड़ के पार्ट्स सड़ने लगे। बाहर के देशों में पेट्रोल पंप पर एथेनॉल वाले पेट्रोल के साथ नॉर्मल पेट्रोल का भी ऑप्शन होता है, लेकिन भारत में कंपेटेबल गाड़ियां न होने के बाद भी इस पेट्रोल को जरूरी कर दिया गया। के लिए हिसाब से आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए? दोनों मिलना चाहिए था, जो चॉइस होनी चाहिए ना। नहीं, उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि एक ही ऑप्शन है, प्रॉब्लम तो होगी। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं E20 की। इससे आपके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान? क्या आपकी गाड़ी का माइलेज अचानक कम हो गया है? क्या आपकी कार या बाइक सुबह सुबह स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करती है या चलते चलते बंद हो जाती है? अगर हाँ, तो आपकी गाड़ी पुरानी या खराब नहीं हुई, बल्कि खराबी उस पेट्रोल में है जो आप अपने नजदीकी पेट्रोल पंप से E20 वाला मिलावटी पेट्रोल भरवा रहे हैं। 1 घंटे के लिए मैंने ये E20 पेट्रोल ऐसे छोड़ दिया और नीचे की तरफ गन्ने का जूस इसके अंदर जमने लग गया। गडकरी जी, ये क्या कर दिया आपने? अपने बच्चों का करियर सेट करने के लिए हमारी गाड़ियों की तो ऐसी तैसी कर दी। सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों में इसे एथेनॉल क्रांति के नाम से कह रही है, लेकिन क्या इससे सच में देश में फायदा हो रहा है? जवाब है नहीं। इससे सिर्फ और सिर्फ आम जनता की जेब ढीली हो रही है। आज हम बात करेंगे एथेनॉल के उस काले सच के बारे में जो न्यूज चैनलों पे आपको नहीं दिखाया जा रहा है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। E20 यानी 20% मिलावटी पेट्रोल क्यों लाया गया और इथेनॉल कैसे बनता है? भारत आज भी कच्चा तेल ईरान, इराक, UAE, रशिया जैसी कंट्री से खरीदता है। सरकार का कहना है कि हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर इस्तेमाल करेंगे, जिससे विदेश में जाने वाला पैसा रुकेगा। पैसा ही पैसा होगा। वैसे तो इथेनॉल गन्ना, मक्का, गेहूं और चावल को ब्लेंड करके बनाते हैं, लेकिन भारत में ज्यादातर गन्ने और मक्के से ही ब्लेंड करके डायरेक्ट पेट्रोल में मिला देते हैं। और सरकार का इसमें यह भी कहना है, अगर गन्ना और मक्का इथेनॉल बनेगा तो इससे किसानों का भी फायदा होगा और प्रदूषण भी कम होगा। कागज पर तो यह स्कीम सुनने को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या यह स्कीम सही है? जवाब है नहीं। असली खेल तब शुरू हुआ जब सरकार ने बिना सोचे समझे E20 पेट्रोल यानी 20% इथेनॉल मिलावटी वाला पेट्रोल शुरू कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है यह इथेनॉल आपकी गाड़ी के इंजन के साथ क्या करता है? इथेनॉल हवा में नमी को सोख लेता है। यह पानी आपकी टंकी में के साथ जब पेट्रोल में मिलता है तो गाड़ी के अंदरूनी हिस्सों में सफेद रंग का कचरा जमा कर देता है और वही कचरा फिर आपके इंजन को ब्लॉक कर देता है। भाई लोग, इथेनॉल की वजह से देखो गाड़ियों में कैसा कैसा प्रॉब्लम आ रहा। देखो अंदर पूरा कैसा जमा हो गया, पूरा कचरा। 2022 से पहले की बनी गाड़ियों में फ्यूल पंप और रबड़ के पार्ट्स होते थे। इथेनॉल उन्हें धीरे धीरे गला देता है। इससे आपके पेट्रोल लीक होने और गाड़ी में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इथेनॉल में नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले कम ताकत होती है, इसलिए इसे मिलाने से आपकी गाड़ी का माइलेज सीधा 8 से 10% कम हो जाता है। इसका सीधा सीधा महत्व यह हुआ, आपने पैसे पूरे दिए लेकिन आपकी गाड़ी कम चलेगी। चलिए अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो बाइक और गाड़ियां बनाती हैं कि उनको इस पर क्या कहना है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने सरकार को साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि भारत में आज भी करोड़ों पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। 2022 से पहले की बनी गाड़ियां E20 वाले मिलावटी पेट्रोल को झेलने में सक्षम नहीं है। अगर पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया गया तो उनके धीरे धीरे इंजन कबाड़ हो जाएंगे। और इसी के चलते कंपनियों ने साफ साफ कह दिया, अगर इथेनॉल वाले पेट्रोल की वजह से पुरानी गाड़ियों का इंजन खराब होता है तो कंपनी की किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरे और आप जैसे कस्टमर की ही बनेगी। अब बात करते हैं एथेनॉल बनाने के कारण जल संकट की। देश प्यासा रहेगा या गाड़ियां चलेंगी? एथेनॉल बनाने के लिए भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल गन्ने और चावल का हो रहा है और हम सब जानते हैं कि इन दोनों फसलों को उगाने के लिए
पानी का कितना इस्तेमाल किया जाता है। हुआ कि 1 लीटर इथेनॉल के लिए 10,790 लीटर पानी चाहिए। इसी तरह मक्के में इथेनॉल बनाने में लगभग 4,670 लीटर, गन्ने से लगभग 3,630 लीटर पानी लग जाता है। तो बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात पर भी चिंता जता रहे हैं कि कहीं कच्चे तेल की समस्या सुलझाते देश में पानी का संकट न खड़ा हो जाए। इसमें नीति आयोग और पर्यावरण की एक रिपोर्ट के आंकड़े आपको डरा देंगे। 1 लीटर गन्ने से इथेनॉल बनाने के में लगभग 3,000 से 3,500 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, और अगर चावल से बनाया जाए तो लगभग 10,000 लीटर पानी लगता है। जरा सोचिए, बहुत जगह पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और यहाँ 1 लीटर इथेनॉल बनाने में इतना ज्यादा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सरकार से बड़ा सवाल जनता का ये है कि जब कंपनियों की इसमें चेतावनी है, पानी का संकट है, और फिर भी सरकार ने इसे लाना क्यों सही समझा? इसकी असली वजह क्या है? मुनाफा या फिर राजनीति है? नए E20 पेट्रोल की वाटर सप्लाई, ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार रही कि अपना भारत से जो पैसा बाहर जाता था वो कम हो गया है। एथेनॉल पेट्रोल से बहुत सस्ता बनता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सब होने के बाद क्या आम आदमी को पेट्रोल सस्ता मिल रहा है? जवाब है नहीं। आम आदमी से आज भी उतना ही पैसा वसूल किया जा रहा है। आज भी भारत में सबसे ज्यादा शुगर मिल और एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियां बड़े बड़े नेताओं, मंत्री और कारोबारियों की है। इस पॉलिसी में इन चीनी मिलों का करोड़ों डॉलर की कमाई हो रही है। दोस्तों, देश का पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन उसकी कीमत आम आदमी की गाड़ी का इंजन और देश के पानी की कमी नहीं हो सकती। दुनिया में दूसरे देशों में पेट्रोल पंप पर जनता को ऑप्शन होता है कि आपको सामान्य पेट्रोल चाहिए या एथेनॉल वाला पेट्रोल। हमारे देश में हमसे ये भी हक छीन लिया गया है। आपको क्या लगता है कि चुनिंदा नेताओं और कंपनियों के फायदों के लिए देश के संसाधनों के साथ खिलवाड़ सही है? आप अपनी गाड़ी और अनुभव की राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। पापा, गन्ने के जूस से तो अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम हो गया, लेकिन बाहर जनता का गुस्सा कंट्रोल से बाहर है। कह रहे हैं कि इस एथेनॉल फ्यूल ने उनकी गाड़ियों का इंजन बर्बाद कर दिया। जियान बेटा, तुम इस जनता का क्यों सोचते हो? उनको जो बोलना है वो बोलेंगे, तुम सिर्फ अरबपति बनने पर ध्यान दो। पापा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपने सिर्फ मुझे अरबपति बनने के लिए लोगों की गाड़ियों का इंजन बर्बाद कर दिया। जियान बेटा, जो लोग भी एथेनॉल के खिलाफ बोलेंगे, मैं उन सबको एंटी नेशनल घोषित कर दूंगा। कानून हमारा है, पुलिस हमारी है और ये देश भी हमारा है। तुम बस नोट गिनने की मशीन खराब मत होने देना।